स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी पेडागॉजी क्लास रहेगी। और आप सभी लोग जानते हैं ग्रामर पोर्शन 15 नंबर का अपठित गद्यांश पद्यांश आता है, 15 नंबर की पेडागॉजी आती है। अपठित गद्यांश तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पेडागॉजी इंपॉर्टेंस रोल होता है। जो यह पार्ट नंबर आपका 10 है, इसमें 15 क्वेश्चंस लाजवाब क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे, संभावित प्रश्न होंगे। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ सभी को कमेंट करना है कि इस 50 क्वेश्चन में यानी हिंदी पेडागॉजी 15 प्रश्नों में से आपके कितने सही होंगे। तो चलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेली क्लासेज आपकी चल रही है, जिसमें से पहला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न है, गृह कार्य का बारे में कौन सा कथन उचित है। यानी जो बच्चों को जो गृह कार्य दिया जाता है, होमवर्क जो दिया जाता है, उसके बारे में उचित कथन आपको चयन करना है कि गृह कार्य देना अति आवश्यक होता है, गृह कार्य अभिभावकों को विकसित करने का एक उत्तम साधन होता है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यह गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अनुभव मात्र होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं कि गृह कार्य के बारे में उचित कथन हमारा होगा कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार जो है गृह कार्य दिया जाना चाहिए कि बच्चा किस कक्षा का है, बच्चा क्या क्या चीज़ें सीख रहा है, क्या क्या चीज़ें समझे, उसके अनुसार ही गृह कार्य देना चाहिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। प्रश्न बहुत ही अच्छा दिया गया है, बहुत अच्छा आप लोगों को फीडबैक भी करना है। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, हिंदी भाषा की कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, तो आप ये बताइए हिंदी भाषा का जब आप परीक्षा लेंगे और उसका जब मूल्यांकन करेंगे, तो मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। सभी बताइए, व्याकरणिक नियम को, सीखने की क्षमता के आकलन को, काव्य सौंदर्य को, या निबंध लिखने की योग्यता की बात करें। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करना है तो आपके लिए यानी शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्व क्या होना चाहिए, सभी लोग बताइए। तो राइट ऑप्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीखने की क्षमता का आकलन कि बच्चा क्या सीख रहा है, किस लेवल का बच्चा सीखा है, उसकी क्षमता का आकलन करना भाषा का मूल्यांकन करते समय ये सबसे आपको ध्यान देने वाली बात है, महत्व देना चाहिए कि बच्चा क्या सीखा है, मतलब बच्चे की क्षमता का आकलन यहाँ पे हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न है जो पिछली बार आपके एमपी टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या प्रश्न पूछा गया था कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा और समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हो, या बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि अपनी प्रतिक्रिया देने की जो है क्षमता रखते हो। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित करता है। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपके पेपर आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना संभव हो, किससे संभव होगा। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किसमें संभव होता है। उत्तर पुस्तिकाओं में, मौखिक परीक्षा में, पोर्टफोलियो में, या लिखित परीक्षा में होता है। तो आपका कमेंट आ चुका है नीचे कमेंट बॉक्स में, आपका आंसर भी आ चुका है। और आंसर क्या होगा कि बच्चों की भाषा संबंधी, अब देखिए क्रमिक प्रगति दिया गया है और क्रमिक प्रगति में लेखा जोखा भी शामिल कर दिया गया। तो लेखा जोखा जो रखना किसमें संभव होता है, सभी लोग बताइए। तो ये आपके उत्तर पुस्तिकाओं में ही संभव होता है। जी हाँ, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा किसमें संभव है, उत्तर पुस्तिकाओं में ही संभव होगा, या पोर्टफोलियो में होगा, सभी लोग बताइए। या मौखिक परीक्षा में होगा या लिखित परीक्षा में होगा। 4 बेहतरीन ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन आपको चयन करना है। तो वह होगा पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों, पोर्टफोलियो, क्योंकि यह शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का अगर क्रमिक प्रगति दे दिया गया तो फिर समझ लाइएगा पोर्टफोलियो का ही जिक्र हुआ है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
बच्चों की भाषा के प्रभावी तरीका क्या होता है? प्रश्नों को उत्तर देना, आकलन का सर्वाधिक, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख हो गया या लिखित परीक्षा हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न है। तो बच्चों की भाषा का प्रभावी तरीका पूछा गया है। तो बच्चों की भाषा का प्रभावी तरीका क्या होगा, सभी लोग बताइए, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। बच्चों की भाषा का प्रभावी तरीका क्या होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? देखिए, प्रभावी तरीका तो सभी है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभावी हो जाता है वह होगा प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री की प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ये सबसे ज़्यादा जो है प्रभावी तरीका हो जाता है बच्चों की भाषा के लिए। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, ये किस में वर्णन करता है? भाषा के आकलन के तरीके में, भाषा के सीखने सिखाने और आकलन के तरीके में, केवल शिक्षण पद्धति पर या केवल साहित्यिक गतिविधियों पर। यह रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना किस पर वर्णन करता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाए। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना किस पर वर्णन करता है? भाषा सीखने सिखाने के आकलन के तरीके पे। क्या होगा? आकलन के तरीके, व्यक्त करना, वर्णन करना, सीखने सिखाने। कुछ आपको शब्दों को भी ध्यान देना है, क्योंकि यही शब्द हैं जो आपके करेक्ट आंसर में पहचानने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? कोई इतना कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल समझने की बात है। आपके माइंड की मेमोरी में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सेव करने की बात है, क्योंकि जब आप सेव करेंगे तभी एग्जाम में आपके सब वर्क होने वाला है, माइंड आपका वर्क करने वाला है, माइंड सही निर्देशन में बताने वाला है किसका आंसर ये होगा। तो बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका, शब्द पढ़वाना या प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका बताना है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? विभिन्न संदर्भों में बातचीत इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यानपूर्वक आपको फीडबैक करना है कि इनमें से संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर पूछा जा रहा है, उच्चतम नहीं पूछा गया है, न्यूनतम स्तर। तो अनुप्रयोग, बोध, विश्लेषण और ज्ञान। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का अगर उच्चतम स्तर पूछा जाता तो क्या होता? तो उच्चतम स्तर में आपका अनुप्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा जा रहा है तो न्यूनतम में आपका ज्ञान होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें समझ लीजिए, पिछली बार आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका बताना है। क्योंकि जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग प्राइमरी के अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, मिडिल के बनेंगे, तो इसमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या होना चाहिए? किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों के चित्त वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तो मैंने कितना बताया, जब भी आपके अवसर का जिक्र होता है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं वे पॉजिटिव हो जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा में सीखने का सर्वाधिक उचित तरीका अगर पूछा जाता है तो बच्चों के चित्त वर्णन प्रश्न पूछने का अवसर देना। ये अवसर शब्द हमें बता रहा है कि इस प्रश्न का राइट ऑप्शन यही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? कि लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे, आजकल आम का दाम कितना है, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो ऐसा प्रश्न जो बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करे। अब भाषा क्षमता का सही आकलन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग बताइएगा। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे, ये प्रश्न भाषा क्षमता में सही आकलन कर रहा, क्योंकि कई प्रकार के प्रश्न, तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम में लोगे और क्यों लोगे, 2-3 प्रश्न एक ही प्रश्न पर पूछे गए, इसलिए यह भाषा क्षमता के लिए आकलन के लिए बेस्ट हो जाए। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं।
भाषा में आकलन की प्रक्रिया किस प्रकार होनी चाहिए? पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है? तो भाषा में आकलन की प्रक्रिया किसके लिए होती है, क्यों हो जाती है? तो भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया होती है वह आपके साथियों सीखने सिखाने के दौरान भी यह चलती रहती है। जब हम सीखते हैं या सिखाते हैं तब भी आकलन की प्रक्रिया जो है आपकी चलती रहती है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाले प्रश्न है। आइए समझ लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका बताइए। बच्चों की लिखित परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना चाहिए, बच्चों से किताब पढ़वाना चाहिए, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना चाहिए। तो बच्चों की भाषा आकलन करने के लिए उचित तरीका, भाषा आकलन से एक प्रश्न जरूर आता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो बच्चों की भाषा आकलन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे उचित तरीका आपको बताना है और उचित तरीका वह होता है कि बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। तो अवलोकन शब्द जहाँ पे देखिए, अवलोकन क्या एक पॉजिटिव शब्द हो जाता है पेडागोजी में, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा और सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। मेरे सभी मित्रों को दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे? आप प्राथमिक के अध्यापक शिक्षक बन चुके हैं, आपकी नियुक्ति हो चुकी है, आप शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे? कठिन शब्दों का सूत्र लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता हो जाए। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्याकरण का आकलन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हम सर्वोपरि मानेंगे वह आपका क्या होगा? अब देखिए, सतत और व्यापक आकलन और सर्वोपरि मतलब बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, सर्वोपरि मतलब विभिन्न संदर्भ। ये आपको थोड़ा शब्दों को देखना है और समझना है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि, भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक होता है? हिंदी पेडागोजी के लिए क्या आवश्यक होता है? शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो, भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर हो, या शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग। तो अवसर हमें मिल गया एक पॉइंट हमें कि भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक होगा, पॉइंट मिल गया ना आपको। तो भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक होता है, सभी लोग बताइए, सभी लोग फीडबैक कीजिए। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक पूछा जा रहा है। शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो, भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो, याद होना निगेटिव हो जाएगा, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर, तो जहाँ पे भी अवसर शब्द देखिए समझ जाइए पॉजिटिव है। तो भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक होता है? अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, ठीक है। तो सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से, आई होप। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? किसी भाषा की कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क जो है उचित नहीं होगा? अब ये आपको बताना है, नेगेटिव दिया गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या उचित नहीं हो सकता है। किसी भाषा की कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास में अवसर प्राप्त होते हैं, या कह सकते हैं सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। अब यहाँ पे अवसर भी दे दिया गया और कल्पना शक्ति का विकास भी दिया गया, तो 2 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं। तो कहानी कथन की आवश्यकता पूछी जा रही है, इसलिए सभी बच्चे की क्षमता के अनुसार जो है काल्पनिक शक्ति का विकास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4th वाला, ठीक है। चलिए एक मॉक क्वेश्चन ले रहे हैं सभी के लिए, सभी को कमेंट करके बताना है। प्रश्न दिया जा रहा है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है?
सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख या पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर विधि पूछी जा रही है। सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख या पाठ आधारित प्रश्नों को लिखना। ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है और इसका आंसर कमेंट करके बताना। साथ ही साथ ये भी बताना कि 15 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सभी क्लासेज का प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अटेंड कीजिए, क्लासेज अटेंड कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, माइंड की मेमोरी में सेव कीजिए और 101% एग्जाम को फतेह कीजिए विथ जायसवाल कोचिंग सेंटर, टीटी फैमिली, शिक्षकों का परिवार, आवर फैमिली। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।